हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में ये कुंभ राशि की रीडिंग है, जो एनर्जी चेकिंग की मई मंथ की रीडिंग है। यदि आप सन साइन या मून साइन जिस भी तरीके से अपने आप को कुंभ राशि का मानते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही तो आप इस रीडिंग को ना देखें। कुछ क्रॉस वॉचर भी इस वीडियो को देखते हैं। ओह गॉड, इतने सारे कार्ड एक साथ। कुछ क्रॉस वॉचर भी इस वीडियो को देखते हैं, तो जो किसी रिलेशनशिप में है उनके पर्सन की भी हम यहाँ एनर्जी चेक करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो वर्क प्लेस पे हैं, कुछ रिलेशनशिप में है, कुछ मैरिड लाइफ में है, कुछ सिंगल हैं, कुछ कॉलेज वाले, तो सबके लिए अलग अलग एनर्जी होती हैं। तो कुंभ राशि की ऑल ओवर एनर्जी हम चेक करेंगे कि उनकी मई मंथ में क्या एनर्जी है। तो ये आपकी हैं और ये आपके पर्सन की हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं। तो देखते हैं आपके पर्सन के साथ क्या कार्ड निकल के आते हैं और क्या मैसेज आप लोगों के लिए निकल कर आते हैं। देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स डेक के बॉटम में कार्ड आया हुआ है। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आए। तो पहला कार्ड यहाँ पर एनर्जी ओरेकल कार्ड से हमारे पास जो कार्ड्स आए हुए हैं, ये मैंने स्प्रेड पहले लगा ली थी क्योंकि टाइम की बचत के लिए वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो इस पर जो एक कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड ये कहता है कि ये कार्ड सिर्फ एक्सपीरियंस का है और ट्रुथ, मतलब स्पीकिंग योर ट्रुथ, अपने सत्य को बताने का ये कार्ड है। इससे यही मैसेज निकल कर आते हैं कि शायद आप किसी ट्रबल में रहे, कुछ चीज़ें आप छुपाते रहे, पहले आप सही नहीं बोल पाते थे, और अब इस समय आपका जो थॉट चक्र है, फर्स्ट चक्र ये दिखा रहा है यहाँ पर, फिफ्थ चक्र का यहाँ पे कार्ड आया हुआ है। तो फर्स्ट चक्र यहाँ से शुरू होता है और ये फिफ्थ चक्र पे पहुँचता है, थॉट चक्र पे। तो थॉट चक्र आपका काफ़ी बैलेंस है और अब शायद आप किसी चीज़ को छुपाना नहीं चाहते। आपके जो मतलब ट्रुथफुल एक्सपीरियंस रहे हैं, आप उन एक्सपीरियंस को दूसरों के सामने रखना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं। और शायद काफ़ी ट्रबल एक्सपीरियंस आपके रहे हैं, कुछ इमोशंस रहे हैं, कुछ आइडियाज़ भी रहे हैं पास्ट से रिलेटेड। उन सारी चीज़ों को अब आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। एक कह सकते हैं कि मतलब बी अवेयर वाली यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। और अपने सच्चाई को आप जो कभी शायद पहले बहुत प्राउड में रहा करते थे, बहुत ही ईगो में रहा करते थे, शायद चीज़ों को सत्य नहीं कहते थे, इस तरह की आप पहले एनर्जी में रहा करते थे। लेकिन अब आप यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर देखिए, टावर का कार्ड आया है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। एक फेज का यहाँ पे अंत हो रहा है, दूसरी फेज यहाँ पे शुरुआत हो रही है। काफ़ी रेस्टलेस एनर्जी में आप रहा करते थे, काफ़ी आप रात में सो नहीं पाते थे, काफ़ी आप मतलब यहाँ पर देखिए ये बंदा किस तरह से बैठा हुआ है, बहुत ही इमोशनली पेन में शायद आप गुजरे हों। इन एक्सपीरियंसों पे आप आपको जो एक्सपीरियंस मिले उनको आप सच्चाई के साथ आप कहना चाहते हो। काफ़ी आपकी लाइफ में जगल रहा, कुछ ड्रामा जैसा आपके लाइफ में क्रिएट रहा, कुछ जगलिंग वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही हो। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। जो रेस्टलेस और ये ड्रामा वाली जो एनर्जी है ना, ये ख़त्म हो रही, क्योंकि यहाँ पर द टावर का कार्ड है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, कोई टावर मूवमेंट यहाँ पर दिख रहा है। दूसरा कार्ड हमारे पास फिफ्थ चक्र का आया है, तो ये हेल्थ एंड विटैलिटी का कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी जो पावर है उसको आप जो मतलब आपकी विजडम है उसको गहन आप हीलिंग के उसमें लिए जा रहे हैं, बहुत गहराई से आप सोच विचार रहे हैं। ये कार्ड से मैसेज निकल कर आ रहा है, आपके अंदर जो डिवाइन कॉन्शियसनेस था वो शायद उमड़ पड़ा है। आप अपने दिल की सुन रहे हैं और आप मतलब लव और पावरफुल में बहुत तेज़ी से आपकी जो इंट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग आप बहुत तेज़ी से बहते चले जा रहे हैं, तीव्रता के साथ। इससे ये मैसेज निकल के आ रहा है, ये हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है और एक पुनर्जीवित लाइफ जो होती है उसके निर्माण में आप काम कर रहे हैं। इस तरह की यहाँ पर आपके लिए मैसेज आया हुआ है और आप किसी के लिए लव ऑफर करना चाहते हैं। आप बहुत ही प्यार से भरे हुए हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस में सीखा है कि लव का क्या मतलब होता है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया जाए। आप अनकंडीशनल लव करना सीखें इस जर्नी में, इस बात में। ये मई की एनर्जी आपकी आ रही है निकल के।
और आपके पर्सन की साइड जो कार्ड आए हुए हैं, जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड आया हुआ है, पहला कार्ड आया हुआ है। तो यहाँ पर भी एक व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक दिख रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये डोर ओपन है और यहाँ पे अनलिमिटेड एनर्जी है जो अंदर आ रही है। तो आपके पर्सन ने वो दरवाज़ा, वो डोर ओपन किया हुआ है और एक स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है उसकी ओर लगातार काम कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग की ओर काम कर रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और न्यू बिगनिंग का ये कार्ड रहता है और ये यही मैसेज यहाँ से निकल कर आ रहा है। और उन्होंने जो डोर ओपन किया है उसमें एक्सपेंसिव एनर्जेटिक जो एनर्जी है उस एनर्जी की ओर ये काम करते जा रहे हैं और ये पोटेंशियल चेंजेस इनकी लाइफ में आएंगे भी, बहुत गहरे आएंगे। और दूसरा कार्ड यहाँ वॉकिंग अवे का आया हुआ है। तो इनके जो पुराने तौर तरीके थे, जो इनके लाइफ का पैटर्न था, ओल्ड पैटर्न को शायद ये छोड़ चुके हैं, क्योंकि वॉकिंग अवे का कार्ड है और ये कार्ड यही कहता है कि इन्होंने अपना पुराना जो इनका पैटर्न था शायद उसको छोड़ कर ये आगे बढ़ रहे हैं। जो इनके रिलेशनशिप थे पुराने, कुछ एक्सपीरियंस रहे हुए हैं इनके और इमोशन और काफ़ी कुछ चीज़ें रही हैं, तो उसको छोड़ कर ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस कार्ड से ये निकल कर आ रहा है और एक न्यू हैबिट, न्यू मतलब गुड टाइम, इसकी ओर लगातार ये आगे बढ़ रहे हैं। जो इमोशन पैटर्न रहे, पुरानी ओल्ड हैबिट रही, जो फॉल्स बिलीफ रहे, उन सबको छोड़कर ये निगेटिव पैटर्न, जो भी इनकी डार्क साइड थी उसको ये छोड़कर लगातार कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और अपने लाइफ का कंट्रोल कैसे लिया जाए, किस तरीके से अपने लाइफ का कंट्रोल लिया जाए, द एम्परर का कार्ड है। एम्परर वाली एनर्जी में आना चाहते हैं आपके पर्सन, जो भी हैं अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लेना चाहते हैं और इस दिशा में काम कर भी रहे हैं। और काफ़ी किसी बहुत एक काइंडनेस सोल में चेंजमेंट इनका हुआ है, बहुत ही काइंडनेस वाली सोल है इनकी। बहुत शायद पहले इस तरह के एक्सपीरियंस नहीं रहे होंगे, लेकिन अब ये कोई कमिटमेंट, अपने लाइफ का पर्पज इनको दिख रहा है, उस वे में एक पॉजिटिव दिशा में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और डिवाइन इनकी हेल्प भी कर रहा है। और इस दिशा में काम करें ना, विक्ट्री का कार्ड आया हुआ है और इन्हें सक्सेस भी मिलेगी। इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं और इसमें ये सफलता भी पाएंगे। तो ये आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी रही। अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन क्या मैसेज देना चाहता है, आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आते हैं। जर्नी का कार्ड निकल कर आया हुआ है। यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस निकल कर आया है कि आपके जो मतलब आपके जो आइडियाज़ थे, जो इस जर्नी में आप काम कर रहे हो, तो उस जर्नी में आप श्योर हो जाइए, रेडी हो जाइए। जो आपके जो समय आ रहा है उसके लिए आप श्योर हो जाइए, जिस दिशा में आप सही दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हो। और इसके डेक के बॉटम में ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया हुआ है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है और ये परिवर्तन पॉजिटिव होगा। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा जो भी आएगा और ये आपको बहुत ही हाईएस्ट पे ले जाएगा, बहुत ही हैपनिंग, मतलब ये हैप्पी लाइफ और सक्सेस, अबंडेंस, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आप। लेकिन ये जर्नी का कार्ड यही कहता है कि शायद आप समय के लिए श्योर नहीं हो, तो आप श्योर हो जाओ, विश्वास रखो कि जो घटित हो रहा है, जिस दिशा में आप जा रहे हो, जो कर रहे हो, सही दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो। देखते हैं आपके पर्सन के लिए क्या कार्ड्स निकल कर आ रहा है, इसके लिए क्या मैसेज है। लाइट का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। तो इनके लिए ये कहता है कि आप अपने लव और अपने इंट्यूशन, जो करंट सिचुएशन है उस पर आप ध्यान दीजिए, रिमाइंड करिए क्या सिचुएशन पास्ट में रही, क्या अब है, उन पे आप ध्यान दीजिए। और जो डार्कनेस है, जो एक निगेटिव एनर्जी है, जिस पैटर्न को आप छोड़कर आगे बढ़े हैं, इस एनर्जी, ये कार्ड निकल कर आया है आपके पर्सन के लिए। तो इस एनर्जी से आप बाहर निकलिए, डार्कनेस से, और लाइट शैडो पे आप काम करिए। यहाँ पर ये मैसेज आपके और आपके पर्सन के लिए निकल कर आए हैं। ये एनर्जी चेकिंग थी आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।